नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। डेली की तरह आज भी हम आप लोग के बीच एक नई कहानी और एक नई स्टोरी के साथ आए हैं। आप लोग को अगर हमारी कहानी अच्छी लगती है तो आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की बटन भी ऑन कर लीजिए। आज हम आप लोग को एक नई कहानी सुनाने वाले हैं जिसमें आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और हमारा भी उद्देश्य यही है, हम चाहते हैं आपको कुछ नई बातें और नई सीख दे सकें। तो ये कहानी आप लोग को जैसे भी लगे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक मजदूर इंसान था, वो डेली अपना खेत में जाता था, मिट्टी को खोदता था और गधे पे रख के घर को ले आता था। एक दिन वो मजदूर खेत में गड्ढे में मिट्टी खोद रहा था तो उसको एक चमकता हुआ हीरा मिला, लेकिन उस हीरो को वो पहचान नहीं पाया क्योंकि वो एक आम इंसान था। उसे लगा कोई पत्थर है चमकता हुआ, लेकिन उनको देखने में अच्छा लग रहा था, इसलिए उन्होंने गधे के गले में बांध दिया और उसको लेकर अपने घर आए। गधे को तो ऐसे डेली आना जाना लगा रहा। एक दिन एक सेठ जो उसके गले में देखा, उनको अच्छा लगा। उन्होंने बोला कि मजदूर ये आपने कहाँ से पाया? उन्होंने बोला कि हम गड्ढा खोद रहे थे, उसमें से हमें मिला। तो बोले कि ये आप हमें दे दोगे क्या? इसके बदले में हम आपको 50 रुपए देंगे। बोले ठीक है, ले लो, आपको अगर अच्छा लग रहा है। फिर वो सेठ जो है लेकर आया उस पत्थर को। उसको भी उसका पता नहीं था कि ये हीरा है। उन्हें भी अच्छा लगा। उन्होंने तराजू के पलड़े में उसको बांध दिया और अपना जो भी मजदूर उसके यहाँ आते, उस पत्थर को देखते, चमकते हुए पत्थर को, सबको बहुत अच्छा लगता था। सब उसकी सराहना करते थे, बहुत अच्छा पत्थर है, बहुत अच्छा है। एक दिन उसकी दुकान पे एक ज्वेलरी आया। वो सोचा कि ये पत्थर तो हीरा है, इसको पता नहीं है, मैं इसको सस्ते दाम पे ले लेता हूँ। उन्होंने बोला कि कितने में दोगे? तो उन्होंने बोला मैंने इसको तो 50 रुपए में खरीदा है, बट आप अगर बोलते हो तो मैं आपको 100 रुपए में दे दूंगा। वो सोचा है कि आज ऐसे नहीं लूंगा, कल इसको आधे दाम पे 80 रुपए बोल देता हूँ। अगर देता है तो देता है, नहीं तो मैं कल इसको 80 रुपए में लेके जाऊंगा। यही सोच के उन्होंने उससे बहुत रिक्वेस्ट किया कि आप ये पत्थर हमें दे दो 80 रुपए में। तो वो जो सेठ था उसने बोला नहीं, मैं 80 रुपए में नहीं दूंगा, 100 रुपए में लेना हो लो, नहीं तो रहने दो। वो बोला कोई नहीं, कल आऊंगा। कौन सा चला जा रहा है, वो सोचा। मैं अपने आप में बहुत अपने आप को चालाक समझ रहा था और चला गया। उसके जाने के कुछ ही देर बाद एक वहां पे दूसरा जेवरी आया। उसने बोला कि आप ये पत्थर मुझे दे दीजिए, क्योंकि वो जेवरी लोग, सुनार लोग को तो पता रहता है कि क्या सोना है, क्या हीरा है और इसकी क्या कीमत है। उन्होंने बोला कि ये पत्थर हमें आप दोगे? तो बोले हाँ, क्यों नहीं, ले लीजिए, लेकिन ये मैंने 50 रुपए में खरीदा है, आप 100 रुपया देना चाहते हो, आप ले लीजिए। बोले ठीक है, आप हमें दे दीजिए। और उन्होंने 100 रुपया उसका दिया और लेकर अपने घर चले आए। और घर आने के बाद उन्होंने अपना, उसका कीमत तो जान ही रहे थे, लेकिन जो दूसरा वाला जोहरी था वो आया उस सेठ के पास। तो बोला कि वो जो पत्थर आप कल देने वाले थे, वो पत्थर आप हमें दे दो, हम आपको 90 रुपया देता हूँ। पर वो बोले कि वो पत्थर तो एक ज्वेलरी आपके जाने के तुरंत बाद ही आए और उस पत्थर का उन्होंने 100 रुपया देकर लेके चले गए। तो फिर वो अपने ऊपर पछतावा भी आया और गुस्सा भी आया। तो उन्होंने बोला कि सेठ तुम पागल थे, वो कोई पत्थर नहीं था, वो हीरा था, हीरा। तुम पागल थे जो उसको इतने कम पैसे में दे दिए। बोले मुझसे ज्यादा पागल तो आप थे, मुझे क्यों चिल्ला रहे हो? मुझे तो 50 रुपए में खरीदा था, 100 में बेचा, मुझे फायदा ही था। पर मुझसे ज्यादा तो मूर्ख आप थे जो हीरो को पहचानते हुए भी नहीं खरीदे। तो हमारी कहानी का यही एक मूल उद्देश्य है कि हमें जो करना है कल पे नहीं छोड़ना चाहिए। काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परलय पड़ेगा, बहुर करोगे कब। तो हमारी इस कहानी का यही सार है, यही उद्देश्य है कि हमें अपने कल के लिए कुछ भी मत छोड़ो। आपको अगर आज जो करना है आज ही करो, अभी करो। कार्य करना जरूरी है, क्योंकि इंसान नहीं समझ पाता है, सोचता है कल करेंगे, और वो कल कभी लौट के नहीं आता है। आपके जीवन में जो मेन उद्देश्य हो, जो मेन कार्य हो, उसको उसी समय कर लो, कल के लिए कुछ मत छोड़ो, क्योंकि समय जो है कभी किसी का इंतजार नहीं करता है। आपको जो लाइफ में इम्पोर्टेंट है, जो भी आपके लाइफ में जरूरी चीज है, उसको सबसे पहले करो, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता है। समय अपने हिसाब से चलता रहता है, ये जीवन का चक्र है। जैसे बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, लोग सोचते हैं आज नहीं कल खरीदेंगे और कल उसकी दाम
आसमान में छू जाता है, या कोई नौकरी होती है आज नहीं कल जाएंगे और पता चलता है उस जॉब पे किसी और के लिए रख लिया जाता है। इसीलिए हमें जो भी कार्य मिले हमें तुरंत करना चाहिए, कल के लिए इंतज़ार नहीं करना चाहिए। आप लोग को हमारी कहानी कैसी लगी? हम आप लोग का ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि सुबह का समय है और आपके जीवन का इम्पॉर्टेंट समय है। आप लोग अपने कार्य के लिए निकलिए और सफलता के मार्ग पे आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि जीवन का मुख्य उद्देश्य है कुछ कर दिखाने का। और आप लोग अपने लाइफ में हर वो मुकाम को पाइए, हर मंजिल को पाइए, कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ते रहिए और एक कदम मंजिल के करीब आप पहुंचते रहिए। बाय, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।